जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे एक टूल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सर उस्मान आपके साथ, तो आज हम एक सेकंड टूल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इस वक्त एसईओ इंडस्ट्री में या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। ठीक है, तो इसका नाम है जी मोज। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो उनका नाम है रैंड फिशकिन उनका, ठीक है, उनका नाम है। और आपने अगर मोज सीखना भी हो तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप जब भी मोज को लॉग इन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इस विंडो के ऊपर अपीयर होगा। ठीक है, कोई भी टूल जो है वो तभी इतना अच्छा था। आयशा, ये बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तभी इतना अच्छा होता है जब उसके अंदर डिफरेंट टूल्स जो है वो इंटीग्रेट किए जा रहे हो। एज यू नो कि एसईओ में अगर हम आते हैं तो उसमें भी बहुत से हमें पैरामीटर्स को फॉलो करना होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप की एसईओ जाती है। लोकल एसईओ होती है आपके पास, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, तो इसी तरह जैसे एसईएम रश तो बहुत ज्यादा डीप डेप्थ में चला जाता है, मोज भी जो है वो उसमें भी इसमें बहुत अच्छी कोशिश की है। उसमें अपने डिफरेंट टूल्स जो है वो इस नीड को कंप्लीट करने के लिए क्या किए हैं, लॉन्च किया है। ठीक है, तो बारी बारी जो है इनमें से एक एक टूल को जो है वो स्टडी करते जाएंगे कि आप बेसिकली कंप्लीटली इसे किस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि मोज जो है प्रो कंपेन, इसे जो है इसका नाम है, आप प्रो लगा दें या कुछ भी। तो इसमें क्या होता है कि आप एक कंपेन जो है वो क्रिएट करते हैं। कंपेन बेसिकली क्या होता है, कंपेन का मकसद होता है कि आप ईच एंड एवरीथिंग को क्या करना है, आपने ट्रैक करना है। आपने अपने जो प्रोज है आपने उन्हें भी जो है वो ट्रैक करना है, और आपने अपने जो आप जहाँ से री रैंक कर रहे हो या जहाँ पे आप लैग कर रहे हो आप उन्हें भी क्या करते हो, माइंड में रखते हो या उस चीज को ट्रैक करते हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में आते हैं या आप एसईएम रश में भी इवन जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, वो होगा क्रिएट कैंपेन के ऊपर। क्रिएट कैंपेन बेसिकली क्या है कि वो कहता है कि आप अपनी एक वेबसाइट जो है, ठीक है, जिसे आप ट्रैक करना चाह रहे हो, उसे आप क्या करो कि इधर आके जो है हम इस टूल में प्लेस कर। जैसे आप सर ने आपको उस टूल में बताया कि आपने सिंपली इधर क्या करना है, अपनी वेबसाइट जो है वो उसका यूआरएल जो है वो आपने ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल उसका कोई नेम रख देना है। हम कोई भी इधर वेबसाइट जो है XYZ जो है हम रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसी तरह जिस तरह उस टूल में क्या है कि वो उसे ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। एसईएम रश जो है वो डिफरेंट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इस चीज़ को ट्रैक करने में, बिकॉज वो आपके सारे सर्च एनालिसिस करता है। आपको उसके साथ सर्च कंसोल को भी इंटीग्रेट करना पड़ता है और एनालिटिक्स को भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को बेसिकली उसका मकसद क्या होता है कि वो आपको एक विंडो के ऊपर क्या करे, शो करवाए। तो जो मोज है उसने भी क्या किया इस चीज़ में, क्या है वो अपने पार्टिसिपेट किया है। वो सबसे पहले उसी तरह जैसे उस टूल में भी क्या था, वो आपको क्रॉल करके दे रहा था। ठीक है, क्रॉलिंग करता है, उसके बाद ट्रैफिक का एनालिसिस देखता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, कीवर्ड्स आपने डालते हो कि आप किन कीवर्ड्स के साथ आप इस कंपेन को ट्रैक करना चाहते हैं। कि कंपेन होती है उसके खास गोल होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं कि मुझे इस ब्रांड को compete करना है, मुझे इन कीवर्ड्स के ऊपर क्या करना है, रैंक करना है। तो वो बेसिकली क्या है, आपको इन दोनों चीजों में आपको क्या करता है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने वो नंबर ऑफ कीवर्ड्स भी इधर आप डालते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने कंपेटिटर्स भी जो है आप मेंशन करते हैं कि मुझे इन कंपेटिटर्स को भी ट्रैक करना है कि इनके ऑन गोइंग प्रोसेस क्या है, वो किन किन एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं एसईओ के, वो डिजिटल मार्केटिंग में किन पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हैं, वो पीपीसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, लोकल एसईओ कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो आप क्या कर सकते हैं, मोज का ये जो टूल है जहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी जो है कंपेन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आपने सिंपली इधर अपना कोई भी वेबसाइट का यूआरएल डालना है और अपना ब्रांड नेम जो है वो लिख के आपने क्या करना है, अपने इसे कंपेन को लॉन्च कर देना। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आता है चीज जो है वो होती है मोस्ट लोकल। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया एसईओ के क्या है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं
जिसे हम क्या करते हैं, जिन्हें हम कंप्लीट करके हम क्या कहते हैं कि अब हमारी जो है वो एसईओ कंप्लीट हुई है। मैंने जैसे आपको बताया कि लोकल जो है एसईओ जो है, जैसे आपने देखा था, मैंने जब आपको कीवर्ड्स की टाइप पढ़ाई थी तो उसमें आपको इस टाइप के कीवर्ड्स पढ़ाए गए थे, वेयर टू बाय, ठीक है, या नियर मी, ठीक है, या न्यूयॉर्क। इस टाइप के जब आप कीवर्ड जब आप लिखते थे तो वो क्या होते थे, आपके लोकल रिजल्ट्स को क्या करते थे, ट्रिगर करते थे। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप अपनी कोई लोकल कंपेन आप लॉन्च करना चाह रहे हो, ठीक है, क्या करना चाह रहे हो, अपनी लोकल कंपेन जो है वो लॉन्च करना चाह रहे, लोकल एसईओ आपने करना चाह रहे, तो आपने क्या करना है, सिंपल इधर अपनी वेबसाइट का क्या करना है, नेम लिखना है, ठीक है, उसका स्ट्रीट एड्रेस लिख देना है, और जिस रीजन में है या सॉरी जिस काउंटी में है या जिस सिटी में है, आपने उसका क्या कर देना, जिप कोड जो है वो इधर आपने लिख देना है, ठीक है। तो इसमें एसईएम रश तो हमने यूज किया हुआ है, और इसके बाद डिफरेंट डायरेक्टरीज जब हम लोकल साइटेशंस में जाएंगे तो उसमें आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा कि हम इन टूल्स को किस तरह से यूज करके अपनी ऑटोमेटिकली क्या है कर सकते हैं अपनी लोकल साइटेशंस को, और उसे किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज इसमें अगर आप टूल के बगैर करते हैं उसमें क्या आपके पास ड्रॉबैक आता है कि आपकी जो लोकल डायरेक्टरीज के ऊपर जो लोकल साइटेशन होती है वो क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है। तो उससे क्या हो जाता है, गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली मैंने क्या करना है, किस प्लेस में इस बिजनेस को क्या करना है, रैंक करना है। तो उसमें उस चीज से बचने के लिए आपको क्या है, ये मोस्ट जो है लोकल जो है ये लॉन्च किया गया है। इसमें आप ये देखें कि इसमें डिफरेंट आपको डायरेक्टरीज जो है वो असाइन की जाएगी, ठीक है, कि आपने किन डायरेक्टरीज के ऊपर काम करना है। जो सेमरश है उसमें तो बाकायदा 50+ आपको डायरेक्टरीज जो है, लाइक येल्प, येलो पेजेस, इस टाइप की जो है वो डायरेक्टरीज आपको मेंशन की होंगी, एप्पल मैप वगैरह। तो इसी तरह इसमें क्या है कि आपने जो है वो आपने जो कंपेन्स वगैरह आपने इधर लॉन्च किए जो उसमें प्रीवियसली, ठीक है। अभी तो इधर मैं कोई इस तरह से मेरे पास टूल नहीं है ना, सॉरी कोई वेबसाइट ही है। अगर आप लोगों की कोई वेबसाइट है तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, इधर आपको डाल के जो है वो इसकी कंपेन जो है वो मैं लॉन्च करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये वो सारी वही चीजें हैं आपकी, ये देखिए वो कंपेटिटिव रिसर्च वगैरह है, वो आपको ये सारी चीजें क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है इसमें। उसके बाद आ जाता है कंपेटिटिव रिसर्च में। आपने सिंपली क्या करना है, कंपेटिटर की इधर डोमेन डाली है, कोई भी आपका कंपेटिटर है किसी भी नीश में, आप सिंपल जब उसका इधर डाल देंगे, लाइक मेरा कोई कंपेटिटर है, मैं लिखता हूँ रेदर, कोई भी इधर मैं लिख लेता हूँ, कोई भी मेरे पास XYZ कोई भी पहले नंबर पे कोई वेबसाइट आती है, ठीक है, मैं उसे क्या करता हूँ, एज अ अपना कंपेटिटर कंसीडर करता हूँ, और उसकी वेबसाइट को मैं क्या करता हूँ, इधर से आके क्या कर देता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया, उसका एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। तो ये मुझे क्या किया, जो कंपेटिटिव निश है, जो कंपेटिटर्स वाला इसका जो एरिया है या जो इसकी टूल किट है, उसमें उसने मुझे क्या कर दिया है, उसकी सारी जो है चीजें जहां तक वो इसे ट्रैक कर सकता है उसने मुझे बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मुझे डोमेन अथॉरिटी बताई है। अब देखिए सबसे पहले आपसे इधर क्वेश्चन किया जाएगा, डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी में क्या फर्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर टूल का क्या है, एक अलग पैरामीटर है, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये प्रोवाइड किया था मोज ने, ठीक है। और डोमेन रेटिंग है ये बेसिकली एचआरएफ ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था किसी भी डोमेन का एनालिसिस करने के लिए। तो ये 1 से लेके 100 तक होती है। तो इस वेबसाइट की ओवरऑल जो डोमेन अथॉरिटी है वो कितनी है, 39 है। तो उसने क्या किया है, मुझे इसके टॉप कंपेटिटर जो इसके उसने फाइंड किया कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने कंपेटिटर्स मिल जाए, ठीक है, कि मेरे एक्चुअली कंपेटिटर्स कौन है, तो उसने क्या किया है, मुझे वो कंपेटिटर्स की जो है वो लिस्ट जो है मुझे वो प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। ये आप देखिए उसने ट्रू कंपेटिटर के ऊपर जो है इसने मुझे ये चीज अगर हम देखते हैं इसके ऊपर, अब इधर डोमेन लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में अगर फॉर एग्जांपल इसे ही मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि आप कहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं, कनाडा में करना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में करना चाह रहे हैं, या यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये जो इसके कंपेटिटर्स हैं, अब वो किस बिहाफ पे जो है वो कंपेटिटर्स मुझे ढूंढ के दे रहा है।
वो जो निश में, सॉरी, जो इधर आप देख रहे हैं कि यार इन डोमेन में जैकेट का वर्ड जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। और इस डोमेन में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, लाइक उसे यहाँ से पता चला है कि इसमें लेदर के रिलेटेड चीजें ऑफर की जा रही हैं, ठीक है। इसमें लेदर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ऑफर किए जा रहे हैं। उसने क्या किया, सिंपली ऐसी वेबसाइट्स मुझे शो करवाई है जो कि सेम कीवर्ड के साथ क्या कर रही है, रैंक कर रही है। अगर आप इसे खोलेंगे तो ये भी क्या है, लेदर के रिलेटेड वेबसाइट है, ये एक इंडियन वेबसाइट है, ठीक है, माही लेदर्स। तो ये भी इनका काफी अच्छा काम है। तो ये मुझे क्या किया, उस कीवर्ड की बेसिस पे उसने मुझे क्या किया है, मुझे वो कंपेटिटर्स शो कर दिए हैं जो कि मेरी निश के रिलेटेड है, ठीक है। ये ओवरलैप का मतलब होता है कि कितना मतलब उनका सेम जो है कंपैरिजन जो है वो बनता है, ठीक है। ये रेलिवेंसी उसने मुझे क्या किया, प्रोवाइड की है। उसके बाद आ जाते हैं आप लिंक रिसर्च के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप इधर ओवरव्यू के ऊपर आए, ठीक है, कोई भी इधर लिखते हैं वेबसाइट, तो मुझे उसकी क्या है, टोटल जो उसकी लिंक्स है, ये सारी किस में हम कर रहे हैं, बेसिकली कंपेटिटर एनालिसिस में कर रहे हैं, ठीक है। कि उधर हमने क्या किया, उस कंपेटिटर की वेबसाइट का लिखा है, ठीक है, उसकी टोटल डोमेन अथॉरिटी उसको बता दी गई है, और जितनी वेबसाइट्स से बैक लिंक्स मिले हैं, ठीक है, डोमेन से, सॉरी, जितनी डोमेन से उसे ये टोटल नंबर ऑफ क्या मिले, बैक लिंक्स मिले हैं, ठीक है। 3000 ऐसी डोमेन्स है जो कि इसे क्या कर रही है, इनबाउंड लिंक दे रही है, जो कि इसे लिंक जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट क्या है, 8.1 के कीवर्ड के साथ क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। और ये इसके साथ टॉप फॉलोड जो है लिंक, जिनके मतलब सबसे ज्यादा जो इन्हें लिंक्स मिल रहे हैं वो इन वेबसाइट से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। टॉप पेजेस ऑब्वियसली उसका होम पेज, ठीक है। और उसके बाद उसका दूसरा जो वर्जन है, ठीक है, जैकेट मेकर डॉट, एक डब्ल्यू के साथ और एक जो है द जैकेट मेकर .com के साथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो उसका टॉप अथॉरिटी वाला पेज है वो उसके क्या है, मेंस लेदर जैकेट वाला। ये सारी चीजें आपको उसने कहाँ पे बता दी, आपके ओवरव्यू में बता दिया, ठीक है। जब आप लिंक रिसर्च कर रहे होते हैं, ऑन पेज ग्रेडर, जी मैंने आपको आगे बताया था कि ऑन पेज ग्रेडर बेसिकली आपके लिए हेल्पफुल तब है जब आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए ऑन पेज करते हैं, ठीक है। ऑन पेज को सिंपल आपने इस तरह से करना है कि आप कोई भी पेज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया था, एक वेल्डिंग एप्रन की एक वेबसाइट थी, सॉरी, एक वेल्डिंग क्लोथिंग के रिलेटेड एक वेबसाइट थी, ठीक है। उसकी एक पेज है, फॉर एग्जांपल उसके वेल्डिंग एप्रन जो है, उसकी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऑन पेज करना चाह रहा हूँ। तो ये टूल जो है, ठीक है, ये जो टूल किट मोज प्रोवाइड करता है, ये ऑन पेज ग्रेडर, आप ये यूज करके क्या कर सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट का जो है ऑन पेज एसईओ का जो है वो ग्रेड कितना बना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं इसे अपर बॉडी के साथ, ठीक है। मैं अगर इस कीवर्ड के साथ इसे रैंक करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो वो आता है, मुझे बताएगा कि इसका टोटल ग्रेड कितना है, ठीक है। वो क्या आ रहा है कि 82% है, ठीक है। उसके बाद वो मुझे ऐसी सजेशन देगा जिसे मैं सक्सेसफुली कंप्लीट करके क्या कर सकता हूँ, इस पेज स्कोर को क्या कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ। देखिए मेरा जो मेन कीवर्ड है जिसके साथ मैं इसे इंप्रूव करना चाहता हूँ या रैंक करना चाह रहा हूँ, वो क्या है, वेल्डिंग एप्रन है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वेल्डिंग एप्रन लिखूंगा, तो ये क्या करेगा मुझे, इस अब देखते हैं इसका स्कोर क्या है। ये देखिए अब इसका स्कोर कितना है, 92% जो है। अब उसने मुझे बताया है, इसमें वो बताएगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। वो कह रहा है कि आपने एग्जैक्ट जो है कीवर्ड आपने यूज किया है आपने पेज टाइटल में, ठीक है। उसने नीचे वो सारी एग्जांपल भी दिया, ये रैंड फिश के जो है मैंने आपको बताया कि इसका जो है फाउंडर है, ठीक है। और उसके बाद कीवर्ड प्लेसमेंट जो है वो सही से नहीं हुई, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं, कभी भी पूरा इस तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते, बिकॉज हमने लॉजिक को भी देखना होता है। अगर हम टोटली इस कीवर्ड को देखने लग पड़ेंगे तो मे बी हमारे जो कीवर्ड, सॉरी, की जो टाइटल है, पेज टाइटल, उसकी सेंस क्या है, खराब हो जाए। तो ये क्या है, इसे आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें, लेकिन कुछ अगर फैक्टर्स रह भी जाए जो आप समझते हैं कि अगर इन्हें छेड़ने से मेरे जो है एक्चुअली जो फ्रंट एंड पे जो चीज नजर आएगी, अगर उसका खराब हो रही है, लाइक उसकी सेंस खराब हो रही है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं।
ये हेल्पिंग स्कोर बता रहा है कि जिस बेसिस पे मुझे इसने ग्रेड किया, जो ठीक किया, वो क्या है, वो मुझे इसने सारी चीजें बता दी है कि एक्सेसिबल टू सर्च इंजन पेजेस लाइक, ऐसा तो नहीं है कि ये पेज ब्लॉक किया हुआ है मैंने, ठीक है, कि इसे जो है गूगल जो है वो क्रॉल करे या ना करे। तो ये क्या है, उसने मुझे वो सारी चीजें बता दिया कि इससे इजीली क्रॉलेबल भी है, ठीक है, इसके ऊपर कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं हुई हुई, और इसके ऊपर क्या है, मल्टीपल जो है वो पेज टाइटल्स भी नहीं लगे हुए। ओवरऑल इसके टोटल क्या है, 27 फैक्टर्स है जो कि आप कंप्लीट करेंगे तो आपके क्या है, 100% जो है वो आपकी जो है ऑन पे जो है वो एसईओ हो जाएगी। ऑन ऑन डिमांड जो है बेसिकली क्रॉल क्या है, ठीक है, ऑन ऑन डिमांड क्रॉल क्या है, कि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में जो इश्यूज आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें क्या करें, फाइंड आउट कर सके, ठीक है, लाइक आपकी वेबसाइट में कोई 404 एरर्स तो नहीं है, ठीक है, आपकी वेबसाइट में कोई डुप्लीकेट पेजेस तो नहीं है, आपकी वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। तो आप क्या करते हैं, ऑन डिमांड क्रॉल का जो इसकी साइट टूल है, सॉरी जो इसका एसईओ टूल किट है, आप उसे क्या कर सकते हैं, यूज करके आप इसका क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और ऑन डिमांड, ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसे क्या कर सकते हैं, क्रॉल करवा सकते हैं विद डिफरेंट पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, एक बार आपने क्रॉल किया, उसे आपने ठीक कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, दोबारा उसे क्या करते हैं, क्रॉल करवाते हैं, और इसी तरह आप क्या करते हैं, तब तक आप क्रॉल करवाते रहते हैं जब तक आपके एरर जो है वो मिनिमाइज ना हो जाए, ठीक है। अब जो सबसे अच्छा जो इसका टूल मुझे जो अच्छा लगा है, एक तो ऑन पेज ग्रेडर बहुत अच्छा है, और उसके बाद जो है वो रैंक चेकर है, ठीक है। रैंक चेकर बेसिकली क्या है, कि आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो डिफरेंट कंट्रीज में क्या है, ठीक है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इधर आप लिख सकते हैं अपना कोई कीवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपका कीवर्ड हो सकता है, आपने इस तरह से अपना कीवर्ड लिखना है, और आपने आगे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है, ठीक है। ये आपने यूआरएल डाल दिया, उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है कि आप किस सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपना रैंक जो है वो चेक करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली ज्यादातर गूगल यूज करते हैं ऐसे, इसलिए क्योंकि मैंने आपको अपनी स्टार्ट की क्लास में बताया था कि दुनिया में 94% प्लस जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गूगल यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा जो प्राइमरी जो सर्च इंजन है वो क्या होगा, गूगल गूगल है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रीज जो है वो सिलेक्ट करना कर सकते हैं, कि अगर आपकी डॉट कॉम में वेबसाइट है तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो चेक कर सकते हैं, लाइक यूनाइटेड किंगडम में मेरी वेबसाइट का ये जो कीवर्ड है वो किस नंबर पे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, और जब आप सर्च करेंगे तो उसी तरह से वो आपको उसका रैंक बता देगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है इसके टूल्स है, ठीक है। टूल बेसिकली ये एक कंप्लीट टूल है, इसके अंदर क्या डिफरेंट टूल किट्स है, जैसे हमारे पास एक पूरी टूल किट होती है, उसके अंदर एक छोटे छोटे पोर्शंस बने होते हैं जो कि आप डिफरेंट अपने टास्क के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो मोज है ये बड़ा लिमिटेड सा टूल है, ठीक है, इसका आप अगर लोकल एसी में आप यूज करेंगे तो ये आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने जो लोकल एसईओ में जो अच्छा जो टूल यूज जो इस चीज को मैंने फील किया वो है आपका एसईएम रश टूल, ठीक है। वो आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इवन के आप रैंड फिशकन के आप ट्विटर की जो है आप इसकी ट्वीट देखेंगे, और इसकी ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट है कि हम जो सेमरश है वो फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है, सेकंड पे एचआरएफ, और थर्ड पे जो है वो मोज है, ठीक है। यहाँ से आप एक बंदे की जो है वो देख सकते हैं कि वो उस चीज को कितना एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशन है मोज में, ठीक है। इसके बहुत कुछ लिमिटेड टूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिए। ऑन पेज ग्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मोज को यूज कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च आपने करनी हो तो कीवर्ड जो है वो आपने भी इसमें अब दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, सिंपली आपने अगर कोई कीवर्ड किसी कंपनी के, ठीक है, आपने जो है वो निकालने हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, किसी कंपेटिटर्स के, तो आप क्या करते हैं, इधर उसके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके सिंपल आपने इधर डोमेन जो है वो
पुट करनी है और वो एनालाइज करके आपको बता देगा कि ये जो वेबसाइट है वो किन किन कीवर्ड के साथ क्या कर रही है, रैंक कर रही है। अब आते हैं कि कंपेटिटर, ठीक है, आप देखते हैं कि आप इधर क्या करें, अपनी वेबसाइट डाल दें, ठीक है, और इधर आप क्या करें, अपने कंपेटिटर की जो है वो वेबसाइट डाल दें। फॉर एग्जांपल मेरी ये वेबसाइट है, फर्स्ट ये मेरी वेबसाइट होगी, ठीक है, मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो पुट कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि रूट में, ठीक है, दोनों को। अब इससे सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे से कंपेयर करता हूँ। ये देखें, ये उसने मुझे क्या कर दिया, कंपैरिजन बता दिया है, जो कि इसे लगा है कि ये सेम जो है, इनमें जो लाइक सिमिलैरिटीज जो है, सेम कीवर्ड्स है, उनके मुझे उसने क्या कर दिया है, मुझे कंपैरिजन बता दिया है कि इस वक्त जो द जैकेट मैन है उसका ये वाला जो कीवर्ड है, ठीक है, वो क्या है, नंबर 1 पे जो है वो रैंक कर है। लेकिन जो माही लेदर्स है उसका यही वाला मेंस लेदर जैकेट है, वो कितनी पोजीशन पे रैंक कर है, 51 प्लस जो है वो पोजीशन पे क्या कर है, रैंक कर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो कंपेटिटर है उसका क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। दो चीजें आपने कंपैरिजन में याद रखनी है, एक तो लैंग्वेज सेम हो, ठीक है, दूसरी चीज के सेम रीजन में वो रैंक कर रहा है, और तीसरी चीज आप उसकी निश और आपकी निश क्या होनी चाहिए, सेम हो। तो आप उस बेसिस पे क्या करें, अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा से भी कंफ्यूज हो तो आपको बताया कि आपने कंपेटिटिव रिसर्च पे आना है और यहाँ पे ट्रू कंपेटिटर के ऊपर आके अपनी वेबसाइट का क्या करना है, लिंक इधर आके डालना है, और एनालाइज करेंगे तो वो आपके कीवर्ड की बेसिस पे आपको आपके कंपेटिटर जो है वो शो करवा देगा। अब आते हैं कि आपने साइट के बेसिस पे, अगर किसी वेबसाइट से आपने आपको आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह से अपनी जो है वो कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करूं, तो फर्स्ट जो है आपके पास क्या है कि आप किसी वेबसाइट, किसी कंपेटिटर की वेबसाइट से क्या करें, आपने यहाँ पे पुट करनी है उसकी वेबसाइट, और वहां से आप आइडियाज ले लेंगे कि ये वेबसाइट जो है, मेरा जो कंपेटिटर है वो इन इन कीवर्ड के साथ रैंक कर रहा है। तो वो क्या होगा, आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आपकी जो कीवर्ड रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके लिए क्लियर हो जाएगा आपका पाथ कि मुझे किन कीवर्ड की बेसिस पे जो है अपनी कीवर्ड रिसर्च जो है वो कंप्लीट करनी है। अब आता है कि अगर आपके पास साइट ओवरव्यू आपका कंप्लीट है, अब आते हैं कि एक कीवर्ड को आप पकड़ के आगे उसके मजीद वेरिएशंस वगैरह निकालना चाहते हैं, आप उसकी डिफिकल्टी वगैरह निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर एक्सप्लोर बाय कीवर्ड जो इसका सब टूल है उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, कोई भी मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टॉडलर चेयर मैं लिखता हूँ, ठीक है, और इसे मैं सर्च करता हूँ कि कोई एक आप कंट्री यहाँ से ले लें। तो मैं इसे क्या करता हूँ, एनालिसिस इसका करता हूँ। ये देखें, इसका जो कह रहा है कि जो अप्रोक्सीमेटली जो इसका वॉल्यूम है वो कितना है, 9.3 के टू 11.5 के है, और इसकी डिफिकल्टी कितनी है, 49 इसकी क्या है, डिफिकल्टी है। और अब इसका जो एक बेस्ट जो है इसका ऑप्शन है वो ये है कि इसके कितने परसेंट चांसेस है, ठीक है, कि अगर ये आप इस पेज इस कीवर्ड के साथ रैंक करते हैं तो इसका क्लिक थ्रू रेट जो है वो कितना है, 72% क्या है, इसका क्लिक थ्रू रेट है। मैंने आपको बताया जब आप सर्च एनालिसिस, सर्च इंजन के ऊपर जब सर्च करते हैं तो क्या करता है, आप इस तरह से आपने सर्च की, तो ये क्या है, जब आपने सर्च की तो ये मुझे सारी वेबसाइट्स दिखा दी गई है, ठीक है। अब जो जो वेबसाइट मेरी नजर में आएगी वो क्या है, उसके ऊपर एक एक इंप्रेशन जा रहा है, ठीक है। लेकिन जिस वेबसाइट के ऊपर मैं एक्चुअली क्लिक करूंगा वो क्या कंसीडर होगा, सीटीआर, उस वेबसाइट का क्या कंसीडर होगा, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कि जब मेरी वेबसाइट यूजर के सामने आई है तो मेरी वेबसाइट जो है वो कितनी बार यूजर ने क्लिक किया, तो वो क्या कंसीडर किया जाता है, आपका सीटीआर, ठीक है। तो वो ये कहता है कि अगर आप इस
कीवर्ड के साथ रैंक करते हैं तो आपका जो ऑर्गेनिक CTR है वो कितने परसेंट होगा? 72% आपका जो है वो आपका CTR है। प्योरिटी मैंने आपको बताया था, जब हम कीवर्ड रिसर्च पढ़ रहे थे तो उसमें आपको मैंने प्योरिटी का जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इस टर्म को जो है वो आपके साथ डिस्कस किया था कि प्योरिटी क्या होती है और कंपैरिजन क्या होता है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं कीवर्ड सजेशन में। ठीक है, कि उसने आपको कीवर्ड की वेरिएशन बताई है जो कि इस कीवर्ड के रिलेटेड जो लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका सर्प एनालिसिस। सर्प एनालिसिस वो होता है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप वेबसाइट के ऊपर कोई एक्चुअली जब गूगल के ऊपर जब क्यूरी करते हैं तो उसके टॉप रैंकिंग जो रिजल्ट्स आपको शो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्प। ठीक है, इट स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, ऐसे रिजल्ट जो कि आपको सर्च इंजन पेजेस में जो नजर आते हैं उसे आप क्या कहते हैं? सर्प। ठीक है, आपको बताया था कि सर्प जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं या अपनी कंपेटिटर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये है कि इस वक्त टॉप पे जो इस वक्त रैंक आ रहा है वो आपका Amazon रैंक आ रहा है, उसके बाद टारगेट रैंक आ रहा है और वॉलमार्ट। यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने एक चीज नोट कर लेनी है कि ये एक बहुत अच्छा आपके लिए क्या बन सकता है? एफिलिएट प्रोडक्ट बन सकता है, बिकॉज इसके ऊपर तीनों क्या है, बड़े बड़े जो है मार्केट प्लेसेस जो है वो रैंक कर रही है। इसका मतलब जो लोग हैं वो ज्यादातर कहाँ से ये चीज बाय करना चाहते हैं? मार्केट प्लेस से। तो अगर आप इनके ऊपर रैंक करते हैं और आप इनके ऊपर अपना रिव्यू देते हैं या अपना कंटेंट जो है वो अच्छा देते हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आता है और उस पर क्लिक करके जब वो Amazon के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली इस चीज को देखना पसंद कर रहे होते हैं। तो जब वो आपकी वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे Amazon पे जाएंगे तो इसलिए क्या है, ये एक बहुत अच्छा आपके लिए एफिलिएट प्रोडक्ट बन सकता है, टॉडलर चेयर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होपफुली इस चीज की समझ आ गई होगी। कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड दो तरीके से देखिए उसने आपको बताया है। एक ये है कि आप किसी भी वेबसाइट, ठीक है, आपने कोई भी कंपेटिटर उठाए, दो तरीके से आप इसमें कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप किसी कंपेटिटर के जो है कीवर्ड्स का क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर लें और वहां से उसका क्या करें, एनालिसिस करें कि वो किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है और मेरे लिए इनमें से कौन से कीवर्ड जो है वो यूजफुल है, आपने उन्हें क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। अब दूसरी चीज है कि आपके पास कि आपने एक जो कीवर्ड है, ठीक है, उसके आगे वेरिएशन वगैरह निकालनी है तो वो आप उसके लिए कहाँ पे आएंगे? एक्सप्लोर बाय कीवर्ड। कि उस कीवर्ड की बेसिस पे आगे मजीद आप जो चीजें फिगर आउट करना चाहते हैं, उसकी वेरिएशन वगैरह आप देखना चाहते हैं, उसकी मंथली सर्चेस वगैरह देखना चाहते हैं, ठीक है, उसका जो CTR वगैरह वो आप देखना चाहते हैं, तो वो आप कहाँ पे आएंगे? कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर। ठीक है, कीवर्ड सजेशन ये आपके पास आ गया। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यही वाली जो चीज है वो आपके पास क्या हो जाएगी? एक्सपेंड होके क्या आ जाएगी? आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये उसका उसका वॉल्यूम वगैरह और ये सारी चीजें क्या है आपके पास आ जाएंगी एक्सपेंड फॉर्म में या एक्सप्लेनरी फॉर्म में आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सेम चीजें इसमें है आपके पास। बहुत छोटा सा टूल है मेरे नजदीक जो है मोस्ट। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब मैं इसके बेस्ट इसकी एसईओ टूल किट्स बता सकता हूँ जो कि आप यूज कर सकते हैं मोज को। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हर टूल की क्या है, अपनी कंपैटिबिलिटी है। ठीक है, जो मोज है आप उसे यूज कर सकते हैं फॉर कीवर्ड वेरिएशन। कीवर्ड वेरिएशन अगर आपको कहीं पे कम मिल रही हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च के लिए मोज को एज अ सेकेंडरी टूल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आप चीज चेक कर सकते हैं वो आपका ऑन पेज ग्रेडर है। ठीक है, जो कि इसकी सबसे अच्छी जो चीज है वो आपका क्या है, ऑन पेज ग्रेडर है। थर्ड चीज जो है वो आपका क्या है, रैंक चेकर है। और फोर्थ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड क्रॉलर है। वो दूसरी वेबसाइट सॉरी HRF का बहुत अच्छा टेक्निकल जो है वो टूल जो है वो HRF का बहुत अच्छा है। SEM रश का तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो लेकिन ये है कि आप इसका जो है वो ऑन डिमांड क्रॉल भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर से कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉर्ट आउट करना हो या फिगर आउट करना हो, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा रिव्यू करवाता चलूं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब आप मोज के ऊपर आएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेन लॉन्च करेंगे। कंपेन में आपने सिंपली क्या करना है, अपनी वेबसाइट आपने इनपुट करनी है, उसके बाद अपना ब्रांड इनपुट करना है और उसके बाद आपने अपने कंपेटिटर्स डाल देने हैं और ऐसे 10-12 कीवर्ड्स डाल देने हैं जो कि आपका गोल है
कि मुझे इस कंपेटिटर को बीट करना है और इन कीवर्ड्स पे क्या करना है, रैंक करना है, तो वो आप कहाँ पे डालेंगे, सारा कंपेन सेटअप में आप क्या कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से जब आपकी कंपेन सेटअप हो जाएगी तो अब आ जाते हैं आपके कंपेटिटर जो है। ठीक है, कंपेटिटर एनालिसिस अगर आपने करना हो तो सिंपली आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट की डोमेन डालनी है। ठीक है, डोमेन नेम डालना है, तो वो आपको क्या कर देगा, आपके एक्चुअल जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर देगा, फाइंड आउट करके दे देगा। अब आ जाते हैं कि आपने कंपेटिटर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, कि मेरे ये दो कंपेटिटर फाइंड जो है वो है। अब आते हैं कि आपने देखना है कि एक्चुअली वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर वो रैंक करके मेरे से ज्यादा ट्रैफिक ले रहा है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इधर अपनी डोमेन डाल दे। ठीक है, सेकंड पे आपने अपनी जो कंपेटिटर की जो है डोमेन आपने डाल देनी है। ठीक है, आप उसमें मोर देन जो है वो तीन भी जो है, सॉरी मोर देन टू जो है डोमेन्स आप जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि एक्चुअली किस रीजन में आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। आपने सिंपली क्या करना है, वहां पे एनालाइज पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, तो वो आपको बता देगा कि कौन से ऐसे जो है वो कीवर्ड्स है जिन पे वो क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। तो मैं सिंपली वो दोबारा आपके लिए कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, ये आपके कंपेटिटर की वेबसाइट है। आपने इस तरह से इसका एनालिसिस कर लेना है। यहाँ पे दोनों की डोमेन डोमेन सिलेक्ट करना है। अगर पेज वाइज पेज आपने करना हो, ठीक है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यूएसए में करना चाहते हैं यूएसए में कर लें। ठीक है, जिस रीजन में आप करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, एनालाइज कंपेटिटर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको उसका कीवर्ड जो है वो गैप बता देगा। ठीक है, ये टॉप पोजीशन पे इसके कितने कीवर्ड्स हैं। ठीक है, माही के कितने टॉप पे जो है वो कीवर्ड्स हैं वो आपको बता देगा। और ये आपको वो बता देगा कि अगर आप जो है, मैंने ये अपनी वेबसाइट डाली थी ना, माही लेटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आप इसके ऊपर रैंक करते हैं तो ये आपके लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट बता देगा। ठीक है, एक प्लस पॉइंट है। और ये उसने आपका क्या कर दिया है, उसके टॉप जो कंटेंट जिसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट लिखा है वो आपको उसने क्या कर दिया, आपको बता दिया कि आप इन वेबसाइट्स या इस पेजेस को आप विजिट करें तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि उन्होंने किस टाइप का कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, यहाँ से बता देते हैं। ये रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप चेक क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि माही के इस वक्त कितने जो है वो रैंक कर रहे हैं टॉप 20s में। ठीक है, और टॉप 4 में। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड गैप के ऊपर जब क्लिक करेंगे उसी तरह सेम आपने क्या करना है, यहाँ पे उसकी डोमेन डालनी है। ठीक है, आप ये यहाँ पे आपकी क्या आएगी, अपनी डोमेन आएगी। ठीक है, ये नीचे लिखा भी है योर डोमेन। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी डोमेन डालनी है और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी कंपेटिटर की जब डोमेन डाल देंगे, एनालाइज कंपेटिटर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको क्या कर देगा, आपके कीवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर देगा। सेकंड जो इसकी टूल किट के ऊपर जब आप आएंगे, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, कीवर्ड रिसर्च। अगर आप कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप क्या आएंगे, इस टूल किट के ऊपर आएंगे। ठीक है, और इसमें टूल किट में क्या है, आगे फर्दर दो सेक्शन है कि अगर आपके पास कीवर्ड का आपको बिल्कुल कोई सेंस नहीं है कि मुझे किन कीवर्ड्स को चूज करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली किसी भी कंपेटिटर की वेबसाइट को उठाएंगे और उधर आके डाल देंगे और एनालिसिस करेंगे तो उसके जितने भी कीवर्ड्स हैं जो कि रैंक कर रहे हैं आपके सामने आ जाएंगी, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में इस वक्त अपेयर्ड है तो वो क्या है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे फर्दर आपको कीवर्ड रिसर्च इन डेप्थ करनी हो तो आप क्या करेंगे, कीवर्ड बाय एक्सप्लोर बाय स्पेसिफिक कीवर्ड, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आगे मजीद कीवर्ड की वेरिएशन निकालेंगे। जैसे मैंने आपको टॉडलर चेयर की एग्जांपल दी है। ठीक है, तो आप उस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लिंक रिसर्च में वही चीज है कि आप जब लिंक रिसर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें ये बता देगा कि ओवरऑल इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, इसकी डोमेन अथॉरिटी कितने हैं, कितनी डोमेन से बैकलिंक्स मिल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स मिल रहे हैं, डू फॉलो कितने, नो फॉलो में कितने हैं, इसके टॉप एंकर टेक्स्ट कितने, इसके टॉप पेजेस क्या है, वो सारे आपको क्या मिलेंगे, आपको लिंक रिसर्च के नीचे जो है वो उसके सारे टूल जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, ओवरव्यू में आपने सिंपल उसका क्या करना है, लिंक डालना है, तो ये सारे जितनी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली आपने किसी चीज पे क्लिक करना है
तो वो क्या है आपको बता देगा कि इस वेबसाइट पे, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, तो उसका क्या है आपको बता देगा कि इसके टॉप एंकर टेक्स्ट जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और कितनी वेबसाइट्स के ऊपर ये एंकर टेक्स्ट जो है वो यूज हुआ हुआ है। तो आपको यहाँ से उसका आइडिया हो जाएगा। उसके टॉप पेजेस आपने देखने हो, तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पे उसके टॉप पेजेस आपको मिल जाएंगे अपने कंपेटिटर्स के, ठीक है, कि कौन से ऐसे टॉप पेजेस हैं जिनसे सबसे ज्यादा ट्रैफिक उनके पास आ रही है, या जिनकी सबसे ज्यादा क्या है अथॉरिटी है, ठीक है। डिस्कवर्ड और लॉस्ट में डियर स्टूडेंट्स वही आपके पास आएंगे कि कौन से ऐसे उसके जो है लिंक्स जो है वो क्रॉल हुए हैं, ठीक है, कितने लिंक्स जो है उसने लूज किए हैं, तो वो सारे आपको क्या है मिलेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि उसने टोटल 56 उसके बैकलिंक्स बने हुए थे, ठीक है, जिसमें 10 लॉस कर गया, और कितने अब टोटल है 46 जो है डोमेन्स अब इसके पास अवेलेबल रह गए जहां से उसे बैकलिंक्स मिल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आपने अपनी और ये जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने कंपेटिटर की वेबसाइट डाल देनी है, तो वो आपको क्या कर देगा यहाँ पे लिंक्स के बेसिस पे, ठीक है, कि उसके लिंक्स ज्यादा बेटर है या मेरे लिंक्स ज्यादा बेटर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, डोमेन की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ओवरऑल पूरी वेबसाइट के आप लिंक्स की कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इधर क्या करेंगे, रूट डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे और उधर उसका ओवरऑल डोमेन लिख देंगे। अब आ जाता है आपके पास एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट में अब आ जाएगा, अगर इधर मैं देखता हूँ कि इनमें और उनमें कोई कुछ सेम प्रोडक्ट हुआ, तो मैं आपको उस बेसिस पे भी आपको करके देता हूँ। हाँ, ठीक है, ये करता हूँ, ठीक है, ठीक है, इधर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इधर जब मैं पुट करूंगा तो एनालिसिस करके दे देगा कि उसके और मेरे लिंक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्पैम स्कोर जो है ओवरऑल किसका ज्यादा है, माही लेदर का 4% है, ठीक है, और इसका कितना है 1% है। टोटल लिंक्स इसके कितने 56,000, और इसके कितने मोर देन 5 लाख इसके जो है वो क्या है बैकलिंक्स है। इसके ज्यादातर जो बैकलिंक्स है आई एम श्योर ये प्रोफाइल बैकलिंक्स बने होंगे, ठीक है, इसीलिए वो इतने ज्यादा, या ब्लॉक कमेटी के वो मिले होंगे इसे बैकलिंक्स, इसलिए क्या है इतने नंबर ऑफ बैकलिंक्स ज्यादा है इसके, ठीक है। ज्यादातर इसमें स्पैम होंगे और लो क्वालिटी होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है टोटल एक्सटर्नल जो फॉलो डू फॉलो इसे बैकलिंक्स मिले हैं, वो आपके सामने जो है, मतलब एक्सटर्नली इसने बाहर कितने बैकलिंक्स निकाले हैं, ठीक है, और फॉलोड लिंक्स जो है वो कितने हैं, वो आपको सारा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इंटरनली एक दूसरे इंटरनली जो इन्होंने इंटरनल जो इनके बैकलिंक्स बने वो उसका क्या है आपके सामने कंपैरिजन जो है वो उसने निकाल के दे दिया। तो ये टूल्स आपके लिए किस लिए हेल्पफुल है, आपने अगर किसी भी दो वेबसाइट्स का प्रोफाइल निकालनी हो कि इस वेबसाइट के और इस वेबसाइट का कंपैरिजन किया जाए कि किसकी ऑफ पेज एसईओ अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर लिंक प्रोफाइल का जो सब टूल है, ठीक है। टूल किट कौन सी आप यूज करेंगे, लिंक रिसर्च की, उसमें आपके क्या होगा सब फोल्डर में या सब आप जो कहते हैं बॉक्स में आगे सब आप कोई भी इसमें आप इसे टर्म यूज कर सकते हैं। आपने उस पर आना है तो आपको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं उसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ऑन पेज ग्रेडर डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछली बार जब ऑन पेज करवा रहा था उस वक्त भी आपको यूज करके बताया था कि ऑन पेज आपको हेल्प करता है कि आपको ऑन पेज एसईओ में, ठीक है, आपको सपोर्ट करता है कि आपका कोई ऐसा तो नहीं है, कोई आपका टाइटल मिसिंग तो नहीं, ये सारी चीजें आपके लिए क्या करता है, आपको हेल्पफुल करता है कि आपको कोई भी ऐसा जो पॉइंट है जिसकी वजह से आप अपना लूज कर सकते हैं ऑन पेज को, तो उसमें क्या है ये आपके लिए सपोर्टिव है, ये वाला जो इसका टूल है। ऑन डिमांड क्रॉल वो ये है कि आप ये लिंक ये वाला जो टूल है तब यूज करेंगे जब आप अपनी वेबसाइट बहुत लाइक एक्सपेंड कर चुके हो, ठीक है, और आपको लग रहा हो कि आपकी टेक्निकल एसईओ जो है वो वीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस
करके दे सकते हैं। आप इधर से जब आपका कोई क्लाइंट आए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका जो है वो एनालिसिस करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ये टूल जो है वो यूज कर सकते हैं। रैंक चेकर अगेन वही है आपके पास। ठीक है, कि आपने रैंक चेकर जो है वो इसलिए यूज करना है कि आपने किसी स्पेसिफिक रीजन में, ठीक है, अपने वेबसाइट की जो सॉरी अपने कीवर्ड की पोजीशन आपने जब चेक करनी हो, ठीक है, तो आप इस टूल किट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टूल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है। और इसके अंदर सब टूल्स कितने हैं, एक कंपेटिटिव रिसर्च में आपके पास सब टूल्स हैं, कीवर्ड रिसर्च में आपके पास सब टूल्स हैं, और उसके बाद लिंक रिसर्च में है। ठीक है, 7 इसकी मेन टूल किट्स है। ठीक है, और इसके आगे सब टूल्स कितनी है, अगर आप देखेंगे तो SEM रश की ऑलमोस्ट 5 मेन टूल किट्स है। ठीक है, उसमें आपका कंटेंट आ जाता है, SEO आ जाता है, आपकी PPC आ जाती है, और उसके बाद एक आ जाता है आपका लोकल SEO। ठीक है, तो वो कितने पे वो कितने टूल किट्स के साथ मिलके बने, 5 पे, और ये कितने के साथ मिलके बना हुआ, 7 के। ठीक है, तो उसके आगे सब सब टूल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इसने टोटल SEO को कवर किया। इसमें आपके लिए देखा आपने, PPC के लिए आपके लिए कोई हेल्पफुल इसमें टूल नहीं है। ठीक है, ये इसमें एक जो है वो लैक आपके लिए पॉइंट है। ठीक है, PPC के आपने कोई कंपेन लॉन्च करनी हो तो उसमें क्या है, मोज आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक जो है इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, यहाँ तक किसी